मैं अरविंद वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीनियस क्लास कविस पर। दोस्तों, मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि जो इस टाइम कोविड-19 महामारी चल रही है उससे रिलेटेड मैंने एक श्रृंखला प्रश्नों की डाली है, तो आप उसको भी देखें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, मैं आज आपके लेके आया हूँ केमिस्ट्री का यूपी बोर्ड 10th क्लास का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अम्ल और क्षार। तो अम्ल, क्षार, लवण, उदासीनीकरण, अपक्रिया सब लेंगे, लेकिन बारी बारी से पहला लेक्चर होगा अम्ल और क्षार पर। ऐसा कोई क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम से बाहर नहीं आएगा जो आपका इस वीडियो में ना बने। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। पहली हेडिंग, पहला टॉपिक ले रहे हैं हम। फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अम्ल। अम्ल को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों, सब जानते होंगे आप, एसिड। अम्ल होता क्या है पहले ये देखते हैं, अम्ल की परिभाषा। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H धनायन को कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के आयन, देते हैं। जैसे अब देखें जो अम्ल होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो देखें उनके कुछ एग्जांपल्स देखें। HNO3 इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक अम्ल। दूसरा हमारा CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एंड नेक्स्ट हमारा HCl, सब जानते होंगे इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। ये अम्ल की परिभाषा है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन देते हैं। तो दोस्तों अब इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम्स में। एक नंबर का क्वेश्चन आता है प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, प्रबल क्षार कौन से होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, तो अब सब कुछ आएगा। अब दोस्तों पहले देखें आप अम्लों के गुण। सेकंड हेडिंग है इसमें अम्लों के गुण। तो इसमें पहला ले रहे हैं हम अम्लों के गुण में। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। कपड़े पर अम्लों के पड़ने से कपड़ा पुस्तक में लिखें गल जाता है। तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो लिटमस होता है, अम्ल नीले को लाल करता है या क्षार नीले को लाल करता है या लाल को नीला करता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो आप ध्यानपूर्वक इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखें, अम्ल तथा उनका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है।
दोस्तों ये हो गए हमारे अम्लों के गुण। अब इसके कुछ रासायनिक गुण भी देख लेते हैं। जो इंपोर्टेंट है केवल वही लिए हैं, वैसे ढेर सारे होते हैं, तो इनसे क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। तो रासायनिक गुण लेते हैं। पहले आप देखें धातुओं से क्रिया। धातुओं से जब कोई अम्ल क्रिया करता है तो H2 गैस निकालता है। H2 गैस बाहर निकालता है। जैसे ये Zn जिंक धातु है, इससे हम कोई एक अम्ल की क्रिया करा रहे हैं। जैसे मैंने ले लिया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया है HCl। जब हम इससे इसकी क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा ZnCl 2 + H2। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। यहाँ पे Cl अकेला एक है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो H कितने हो गए, 2H हो गए, 2 ही Cl हो गए। यहाँ से देखें Cl 2 है, Zn 1 है, ये 2, ये 1, ये भी 1, ये 2 हो गए, ये भी 2 हो गए। तो अभिक्रिया कैसी है हमारी, संतुलित अभिक्रिया है, बैलेंस रिएक्शन हो गई हमारी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा पॉइंट लेते हैं इसमें, क्षारों से अभिक्रिया। क्षारों से अभिक्रिया, जब कोई अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करेगा तो क्या 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 बनेगा। क्षारों से अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करने पर लवण व जल प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है। देखें हम यहाँ पे एक अम्ल लेंगे, आपका एक क्षार लेंगे, एक अम्ल लेंगे, एक क्या लेंगे, क्षार। तो HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यहाँ पे एक क्षार लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक क्षार है। जब हम इसकी इक्वल टू क्रिया करेंगे तो ये N होगा, वो Cl के साथ में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका NaCl प्लस ये OH और H, एक H ये एक H ये, तो 2 बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका H2O, ये बन जाएगा आपका जल, ये बन जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण है, जिसको नमक भी बोलते हैं, साल्ट। तो दोस्तों आपने ये इसकी कुछ अभिक्रियाएं देखी, क्षारों से देखी। अब देखते हैं, अब यहां पे देखते हैं, आप देखें प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्या होते हैं, नोट करके लिख सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रबल अम्ल जिनकी जो सांद्रित आयन करने की क्षमता अधिक होती है, मैंने इसकी परिभाषा नहीं ली है, वे अम्ल जिनकी सांद्रित आयन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, उनको हम प्रबल अम्ल बोलते हैं। वो बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं, उनको प्रबल अम्ल बोलते हैं। तो ये आपका जो प्रबल अम्ल होता है वो होता है आपका HCl और आपका H2SO4 और एक होता है आपका HNO3। इनके नाम आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं लिख देता हूं एक बार। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि HCl है आपका, यह है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपका नाइट्रिक अम्ल। ऐसे ही यहां पे आपका नोट में सेकंड पॉइंट लें आप, दुर्बल अम्ल का। इनकी आंद्रित सायन करने की जो सांद्रित करने की जो आयन क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। एक होता हमारा HCl और दूसरा होता है हमारा HCOOH और एक होता है हमारा CH3COOH ETC। दोस्तों यहाँ पे हमारा एसिड कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इस पे एक और चीज है, क्षार। केवल 2 ही टॉपिक होंगे आज, लवण और आपका सूचक, ये अगली नेक्स्ट वीडियो में, पहली फर्स्ट लेक्चर है ये। उम्मीद है यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
वीडियो को 2 बार देखें, आराम से रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से क्लियर हो जाओ। तो हम इसको इरेज कर रहा हूं मैं, अब छाड़ लेंगे। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। दोस्तों अब हम लेते हैं क्षार। सेकंड टॉपिक हमारा क्षार। क्षार को अंग्रेजी में कहते हैं बेस। अब हम क्षार की परिभाषा लेते हैं। क्या लेते हैं? क्षार की परिभाषा लेते हैं। देखें, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH रेडाइन देते हैं क्षार कहलाते हैं। OH रेडाइन देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो अब हम कुछ क्षार जो OH रेडाइन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। इसको देखें, हाइड्रोक्साइड। कुछ क्षार देख लेते हैं यहाँ पे, जो एग्जाम्पल्स क्षार के उदाहरण देखें। एक होता है आपका NaOH, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH इसको बोलते हैं आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और एक आपका होता है BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं इनके नाम लिख देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये होता है आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। उम्मीद है एक बार इनको देख के इनके नाम याद कर लेंगे आप। तो दोस्तों ये देते कैसे हैं देखें, कोई भी एक अम्ल ले लेते हैं हम, NaOH ले लेते हैं। NaOH ये इसको बोलते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन का साइन होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं हिंदी में। तो ये बन जाएगा आपका Na धनायन प्लस OH रेडाइन। तो इसने क्या दिया? OH रेडाइन दिया। इसको हम दूसरा भी कह सकते हैं, ये प्रोटॉन को क्या कर लेता है? ग्रहण करता है। प्रोटॉन ग्राही जो क्षार होते हैं उनको प्रोटॉन ग्राही भी बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोटॉन लेते हैं दूसरों से। अब देखें दूसरा, ये परिभाषा हो गई। सेकंड पॉइंट लेते हैं क्षारों के गुण। क्षारों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। क्षारों के गुण क्या होते हैं? तो देखें आप, पहला गुण है क्षार स्वाद में तीखे एवं कड़वे होते हैं। कड़वे होते हैं, तीखे एवं कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट है क्षारों का स्पर्श साबुन की तरह चिकना होता है। साबुन की तरह चिकना होता है। थर्ड पॉइंट है जो इसका तीसरा पॉइंट है वो है क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं।
अब इसके कुछ भौतिक गुण भी देख लेते हैं, क्षारों के भौतिक गुण, सॉरी भौतिक गुण तो हो गए, क्षारों के रासायनिक गुण। क्षारों के रासायनिक गुण देखें आप, पहले देख लेते हैं अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, कोई भी क्षार यदि अम्ल से क्रिया करेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो जो क्षार जो अम्ल से क्रिया करेगा तो देखें लवण व जल बनेगा। कोई भी क्षार है जैसे NaOH ले लेते हैं हम प्लस HCl, ये क्या है, ये आपका अम्ल है, ये आपका क्षार है। नाम ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर चुका हूं मैं, उम्मीद होगी कि आप, ये बन जाएगा आपका NaCl प्लस H2, ये आपका जल है, ये आपका लवण है। तो दोस्तों उम्मीद है रिएक्शन समझ में आई होगी अच्छे से। दूसरा देखें आप ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव से क्या होगा, तो रिएक्शन देखें NH4OH, ये है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब ऊष्मा मिला दी जाएगी इसमें तो ये बनेगा आपका NH3 प्लस H2, अमोनिया और जल प्राप्त होगा हमें। तो ये आपने देखा इसके रासायनिक गुण। अब इसके कुछ उसकी तरह ही, अम्लों की तरह ही होते हैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो देखें आप प्रबल क्षार, कुछ प्रबल क्षार के मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूं जो बोर्ड के पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो प्रबल क्षार है आपका, एक होता है NaOH तथा KOH, नाम ऊपर मेंशन है ऑलरेडी। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका फिर दुर्बल क्षार। जो आपके दुर्बल क्षार है वो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आए होंगे। ये पहला लेक्चर है जिसमें हमने अम्ल और क्षार को कंप्लीट किया है। आगे लवण, सूचक, जितने भी आगे आते जाएंगे टॉपिक करते रहेंगे। थैंक यू।